अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह बकरा आयत नंबर 183। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किन्ना अज़ाबन नार रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। माह रमजान तेरे बाद ये हालत हो गई, माह रमजान तेरे बाद ये हालत हो गई, फिर से नमाजों की अमानत में खयानत हो गई। मैंने रोजे से बस ही काम लिया, मैंने रोजे से बस ही काम लिया, जुबान सूखी तो तेरा नाम लिया। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। जनाब सदर, मोहतरम उसातिज़ा किराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने उरूशा तारीख छठी जमात की तौलबा एक मौजू बयान करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है रमज़ान की फजीलत। सामिन किराम, माह रमज़ान दरअसल बरकत और रहमत का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश अपने बंदों पर उतारता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की हमारी ज़िंदगी में फिर से आमादा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमजान की पहली रात आती है तो शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और एक आवाज देने वाला आवाज देता है कि कोई है जो अपने गुनाहों से तौबा करे, और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ कर देता है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और इस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुशक होंठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब हूँगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे इसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस महीने को दूसरे तमाम महीनों के मुकाबले में खालिस बनाया है। रमजान मुबारक की एक रात ऐसी है, यानी शब कदर, जो हजारों महीनों से बेहतर है। सामिन किराम, रोजादार को दो खुशियां नसीब होगी। एक तब जब वो अफ्तार करता है, दूसरी तब नसीब होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, यानी कियामत के दिन। तो इसका रब इसको बदला देगा तो वो खुश हो जाएगा। रमजान करीम में एक अहम इबादत एतिकाफ भी है। हजरत आयशा फरमाती है कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बांध लेते थे, रातों को जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे और इतनी मेहनत करते जितने किसी और अशरे में न करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे बाबु रियान, यानी सैराब करने वाला कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाजे में से सिर्फ रोजादार जा पाएंगे, उनके सिवा कोई उस दरवाजे में से दाखिल नहीं हो पाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला, हमें रमजान में रोजे
روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما دے. مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے, مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. دل میں سے خوشیوں کا پیغام آ گیا, مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.